Hi friends, welcome to my channel Gratitude Miracle. This channel is all about unleashing the miracles of your mind. I'm Pooja Ranjan और मैं एक साइंस की टीचर हूँ and since I'm a teacher, so on the day of the PTM, maximum parents जो PTM में आते हैं they are having a complaint that कि मेरा बच्चा खुद से पढ़ाई नहीं करता, हमें उसके पीछे पड़े रहना पड़ता है and even though वो अच्छा स्कोर नहीं करता है मार्क्स में, तो एज अ पेरेंट हम क्या करें. और सिंस क्योंकि आई एम ऑल्सो अ प्राउड मदर ऑफ माई 12-year-old सन एंड करेंटली ही इज़ इन 6th क्लास, सो मैं भी ये सेम प्रॉब्लम फेस कर रही थी जब वो 3rd या 4th क्लास में था. और मुझे भी इसका सॉल्यूशन चाहिए था कि ऐसा क्या करें कि बच्चा खुद ही इतना रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि आप बच्चे के संग हमेशा नहीं रह सकते. एज अ पेरेंट आपका रोल सिर्फ इतना ही है कि आप उसको गाइड कर सकते हैं, उसको डायरेक्ट कर सकते हैं, बट आप उसके पूरा टाइम पीछे नहीं पड़े रह सकते. सो इस वीडियो में बेसिकली मैं इसी के बारे में बात करूँगी कि एज अ पेरेंट, क्योंकि सिंस आई एम नॉट एन एक्सपर्ट अबाउट दिस टॉपिक, सो मैं यहाँ पे सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि मैंने क्या टिप्स फॉलो किए थे जिससे कि मुझे अपने बच्चे में इम्प्रूवमेंट दिखा. और आई विल बी ग्लैड कि अगर ये टिप्स कहीं ना कहीं आपके लिए भी हेल्पफुल रहें. आप अपना एग्जाम्पल लेके देखो. अगर आपसे कोई बोलता है कुछ काम करने के लिए, ठीक है, और अगर आप वो नहीं करना चाहते हो तो आप कैसे करते हो उस काम को. आपका बस इतना ही इंटेंशन रहता है जल्दी से काम को ख़त्म करो और कैसे भी, ताकि डांट नहीं पड़े, है ना, और बॉस ज़्यादा चिल्लाए नहीं, बेयर मिनिमम काम जितना हो सकता है उतना कर दें. सेम हैपन्स विद द चाइल्ड ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि वो आपका गोल है कि वो बच्चा पढ़ाई करे और इतना परसेंटेज स्कोर करे, तो वो आपका गोल है, तो आप उसके पीछे पड़े हुए हो. बट क्योंकि वो उसका गोल नहीं है तो वो सिर्फ उतना ही करेगा जितना बेयर मिनिमम रिक्वायर्ड है. सो इन द सेम वे, अगर ये पढ़ाई का गोल मेरा ना हो कि पृथ्वी का हो जाए, तो शायद पृथ्वी भी उतना ही एफर्ट डाले. सो मैंने पृथ्वी के संग बात की, मैं बैठी उसके संग और मैंने उसके संग लिटरली पूछा कि आप क्यों पढ़ना चाहते हो, आप क्यों जा रहे हो स्कूल. सो उसने मुझे यही कहा कि मुझे नहीं पता, आपने एडमिशन करा दिया इसलिए मैं जा रहा हूँ स्कूल में पढ़ने के लिए. फिर मैंने एक चीज़ और सोची कि जनरली आप देखेंगे तो कोई भी इंसान जो काम है वो 2 चीज़ों के लिए करता है. या तो वो उसका सपना होता है तो वो अपना 110% देता है, या फिर उसको डर होता है कि कहीं वो चीज़ उसके हाथ से चली ना जाए, फियर ऑफ लॉस. इन 2 कंडीशंस में ही जो पर्सन है वो एफर्ट करता है इन ऑर्डर टू अचीव दैट पर्टिकुलर गोल. अगर वो आपका फियर ऑफ लॉस है तो सिर्फ आप उतना ही काम करेंगे जितना कि मिनिमम उसके लिए रिक्वायर्ड है, ताकि आप उस चीज़ को लूज़ ना कर दें. बट अगर वो आपका ड्रीम है, अगर वो आपका डिज़ायर है, सपना है, सो आप उसके लिए 200% एफर्ट करेंगे. सो इंस्टेड ऑफ टेलिंग योर चाइल्ड एवरी टाइम पढ़ 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 पढ़, अब बच्चे के संग बैठिए और उसका सपना निकालिए. उसका सपना क्या है और उसका जो भी ड्रीम हो उसके संग जस्ट उस एजुकेशन को कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है. तब जाके फिर वो गोल अब उस बच्चे का बन गया है, और नाउ आप रहो या ना रहो, वो अपना 110% देगा इन ऑर्डर टू अचीव दैट गोल. ओके. द सेकेंड थिंग इज दैट विच आई हैव डन विथ हिम इज, मैंने उसकी जगह पर डिसीजन लेना बंद कर दिया. क्योंकि जब वो 3rd 4th में था तो वो मुश्किल से 50-60% स्कोर करता था. तो इंस्टेड ऑफ टेलिंग हिम कि तुम्हारे 20 आने चाहिए, मैंने उससे ही पूछना शुरू करा कि ओके पृथ्वी, सो आपने अपने लिए कितना आपने अपने लिए क्या गोल डिसाइड किया है. सो ही इज़ लाइक कि मुझे 15 तक लाने हैं. मैंने लगा ग्रेट, सो उसके लिए एफर्ट करो आप, और जहाँ भी आपको ज़रूरत है मम्मा इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू. सो उसने एफर्ट करना शुरू करा. उसको जहाँ भी डाउट होता था कुछ भी, तो मैं हेल्प करती थी. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैंने किया यहाँ पे, कि मैंने उसको ये बोलना बंद कर दिया कि पृथ्वी तुम्हें पढ़ाई करनी है. एक्चुअली मैं देखना चाहती थी कि सच में ये पृथ्वी का गोल है अभी भी, या फिर वो मेरे कहने से ही पढ़ेगा. तो मैंने क्या किया, ऑलमोस्ट अ मंथ मैंने पृथ्वी को बिल्कुल छोड़ दिया. उसको कभी नहीं बोलती थी पढ़ाई करो या मत करो.
जब पृथ्वी को डाउट होता था, पृथ्वी मेरे पास अपने डाउट्स लेके आता था, पूछता था, एंड आई एम हेल्पिंग इन दैट ओनली। इससे ज़्यादा मैं कोई एफर्ट नहीं करती थी उसके संग। द नेक्स्ट प्रॉब्लम विच आई हैव सीन, जो कि पृथ्वी फेस कर रहा था, वो ये थी कि पृथ्वी के लिए कहीं ना कहीं जो पढ़ाई है वो बर्डन होती जा रही थी। और मुझे लगा कि ऐसा क्यों है, मतलब वो पढ़ना चाह रहा था, बट सिंस इतना सारा सब्जेक्ट होता है और इतनी सारी चीज़ें होती हैं, तो वो बर्डन होता जा रहा था उसके लिए। तो कोई भी टेस्ट होता था तो आई एम ऑलवेज लाइक कि इसके क्वेश्चन आंसर्स याद हो गए, लाओ मुझे सुनाओ, लिख के दिखाओ एंड एवरीथिंग। ओके, सो मुझे रियलाइज़ हुआ कहीं कुछ तो गलत है, दिस इज़ नॉट द वे। सो एक दिन मेरे फादर आए हुए थे घर पे, एंड उन्होंने जब उसको पढ़ते हुए देखा, क्योंकि वो उसका टेस्ट था तो वो नोटबुक से क्वेश्चन आंसर्स रट रहा था। सो ही इज़ लाइक कि अब पापा ने मेरे कहा कि तुम नोटबुक से क्यों याद कर रहे हो? तो उसने कहा कि टेस्ट है मेरा। तो पापा ने पूछा कि ज़रूरी है ये 10 क्वेश्चन ही आएंगे आपके एग्ज़ाम में, आपकी बुक में से कहीं से नहीं आ सकता? और सो ही इज़ लाइक आ सकता है। तो उस वक्त मेरे पापा ने मुझे कहा कि दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे टू स्टडी, इसको बोलो कि ये बुक, पूरी बुक पढ़े, ठीक है, नोटबुक प्रिपेयर करे फॉर द स्कूल, बट नोटबुक में से याद नहीं करे। उसके बाद मैंने गार्ड बांध ली। उसके बाद आज तक का टाइम है, पृथ्वी ने कभी भी किसी भी नोटबुक में से कोई आंसर याद नहीं किया है। पृथ्वी जितने भी आंसर्स लिखता है वो खुद से बना के लिखता है। उसके बाद से अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का पढ़ाई बर्डन ना हो, ओके, तो उसको हेल्प करिए उस कॉन्सेप्ट को समझने में, ठीक है। और इंस्टेड ऑफ ऑलवेज टेलिंग हिम कि आज क्या पढ़ा, उसे हमेशा पूछिए कि बच्चा आज नया क्या सीखा तूने। भले वो ज्योग्राफी हो, भले वो हिस्ट्री हो, भले वो साइंस हो, भले वो मैथ्स हो। और जब आप उससे पूछ रहे हैं कि आज उसने क्या नया सीखा, तो उस वक्त अपने दिमाग को एकदम शट कर लीजिए। आपका नॉलेज ज़ीरो होना चाहिए। उसको बहुत ही इनोसेंटली सुनिए, और ऐसे सुनिए कि आपको कुछ नहीं पता इसके बारे में, और उतने ही इनोसेंटली उससे क्वेश्चंस भी करिए कि अच्छा ऐसा होता है, फिर क्या होता है, तो फिर वहाँ पे क्या होता है, एंड लाइक दिस। तो उसको वो एक अचीवमेंट सा फील होगा आपको समझाने में, आपको बताने में। और जब ये सारा प्रोसेस हो जाए तो आपको एज अ पेरेंट समझ में आ जाएगा कि आपका बच्चा बेसिकली कहाँ लैक कर रहा है। सो वहाँ पे एट द एंड आप उसकी हेल्प करिए इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट टॉपिक। सो अगर आपका बच्चा बुक में से पढ़ता है, ठीक है, और अगर वो टॉपिक को अंडरस्टैंड करता है, तो लेट मी टेल यू, उसको किसी भी सब्जेक्ट को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और उसको लास्ट मोमेंट पे टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एज अ पेरेंट आपका ये रोल होना चाहिए कि आप उसको इसलिए नहीं पढ़ा रहे कि वो 6th पास कर ले, 7th पास कर ले, 8th पास कर ले। आप उसको इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि उस सब्जेक्ट में उसकी कमांड बहुत अच्छी हो, उसका नॉलेज बहुत अच्छा हो, उसका कंसेप्ट बहुत अच्छा हो हर चीज़ को लेके, ताकि आगे जब वो जाए तो वो कुछ नया सीखे, कुछ नया करे। उसके लिए जो एजुकेशन है वो फन हो, है ना कि बर्डन हो। क्योंकि अगर वो चीज़ें रट रहा है, समझ नहीं रहा, तो एजुकेशन उसके लिए हमेशा बर्डन रहेगी। और अगर कोई चीज़ आप समझ के कर रहे हैं, प्रैक्टिकली यू नो वेयर टू अप्लाई इट इन लाइफ, है ना, और आप एक्सपेरिमेंटली करके देख रहे हैं और चीज़ों को समझ रहे हैं, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितना फन होता है। लेट मी शेयर यू एग्जाम्पल विथ यू। एक दिन वी आर लर्निंग अबाउट द अर्थ, और उसमें सन है और उसके चारों तरफ जो अर्थ है वो रोटेट कर रहा है, और जो मून है वो भी रोटेट कर रहा है, ठीक है। सिंस द फिगर ऑफ दैट सोलर सिस्टम इज ड्रॉन ऑन द 2D शीट, तो पृथ्वी को वो 3D में इमेजिन नहीं कर पा रहा था कि ये कैसे होता है ना, कैसे ये शेडो फॉर्म होगी एंड एवरीथिंग। सो जस्ट आस्क योर चाइल्ड टू ब्रिंग द बॉल्स। एक बड़ा बॉल लाए, एक छोटा बॉल लाए, एक को अर्थ बना दीजिए, एक को मून बना दीजिए, और उसको बोलिए कि तुम ऐसे ऐसे रोटेट होके देखो, है ना। सो उससे वो पढ़ाई जो है, वो अंडरस्टैंडिंग जो है, वो बहुत फन हो जाएगी उसके लिए। और जस्ट always insist your child to write the answers of all the questions in their words.
And the third thing, which is very important, which as a parent you can do, so never compare your child with anyone else. ठीक है, अपने बच्चे को आप किसी और के संग कंपेयर मत करिए, क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो एज अ पेरेंट आप अपने बच्चे की क्रिएटिविटी को किल कर रहे हैं. बिकॉज एक दिन पृथ्वी मेरे पास आया और उसने मुझे इंग्लिश के मार्क्स बताए और उसने कहा कि आई हैव स्कोर्ड 16 मार्क्स आई होप. तो मैंने बोला ओके, तो 4 मार्क्स कहाँ कट गए? तो ही इज़ लाइक यहाँ कटे. मैंने बोला क्यों कटे, आपने पढ़ाई नहीं की थी इसके लिए? देन ही इज़ लाइक कि मैक्सिमम इतने ही मार्क्स हैं और मैडम ने बोला पेपर टफ था, तो इसीलिए इतने मार्क्स भी अगर आपके आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो सब बच्चों के इतने ही आए हैं. आई एम लाइक मुझे मतलब नहीं है किसी और बच्चे के कितने मार्क्स आए हैं और किसी और बच्चे ने क्या स्कोर किया है. आई एम ओनली कंसर्न अबाउट यू. आपके क्यों मार्क्स कटे हैं, आपका कहाँ कंसेप्ट क्लियर नहीं था. सो मैंने उसके संग बैठी, फिगर आउट किया कि कहाँ उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी और फिर मैंने उसको चीज़ को समझने में हेल्प करी. सो मुझे वहाँ पे ये रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं उसको कंपेयर करती हूँ किसी और के साथ, ठीक है, सो वहाँ पर सिंस वो कंपेयर कर रहा था अपने आप को बाकी बच्चों के संग कि उनके 16 आए तो मेरे भी 16 आए. बट आई डोंट नो, बिकॉज मे बी ही इज़ मोर क्रिएटिव. आपका बच्चा हो सकता है कि बाकी बच्चों से ज़्यादा कैपेबल हो, बाकी बच्चों से ज़्यादा क्रिएटिव हो, उसमें और ज़्यादा एकम्प्लिश करने की क्षमता हो. बट अगर आप कहीं ना कहीं उसको कंपेयर कर रहे हैं किसी और के संग, तो आप उसके लिए एक सीलिंग क्रिएट कर रहे हैं कि दिस इज़ इट. अगर तुम इतना भी कर लोगे तो यू आर गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल इन लाइफ. सो नेवर कंपेयर योर चाइल्ड. उसको कहो कि तुम अपना बेस्ट वर्जन बनो बच्चा, किसी और से अपना कंपैरिजन मत करना. अगर कम मार्क्स आते हैं तो तुम कहाँ इम्प्रूव कर सकते हो, और अगर अच्छे मार्क्स आते हैं तो तुमने क्या अच्छा किया. बिकॉज मैं नहीं चाहती कि उसके दिमाग में किसी भी ढंग से ये सीलिंग डालूं कि ये जो होता है दिस इज़ द टॉप मोस्ट थिंग, दिस इज़ द सीलिंग, इसके ऊपर और कुछ नहीं अचीव किया जा सकता. एंड एट द लास्ट आई वॉन्ट टू शेयर वन मोर थिंग. सिंस पेरेंट हैं, है ना, और गुस्सा आता है, मुझे भी आता है, मैं भी डांटती हूँ, चिल्लाती हूँ. बट मैंने एक चीज़ देखी कि जब आप डांट रहे हैं ना, तो आप डांट को भी कंस्ट्रक्टिव बना सकते हैं. मैंने क्या किया कि जब भी मैं किसी चीज़ के लिए पृथ्वी को डांट रही होती थी कि सपोज़ उसने कभी होमवर्क नहीं किया या फिर उसने अपनी चीज़ें सही जगह पर नहीं रखी, तो इंस्टेड ऑफ टेलिंग दैट कि क्या है पृथ्वी तुम हमेशा ही ऐसा करते हो, मैंने ये वर्ड छोड़ दिया और मैंने ये वर्ड यूज़ करना शुरू करा कि पृथ्वी, सिंस यू आर सो स्मार्ट, यू आर सो इंटेलिजेंट चाइल्ड, बेटा आप तो अपना होमवर्क टाइम पे कंप्लीट करोगे ना. दूसरी चीज़ मैंने उसको बोलना शुरू किया, आप तो इतने रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड हो, आपने ऐसे कैसे अपना सामान फैला के और खेलने चले गए. तो जब आप अपने बच्चे के लिए वो पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करेंगे, सो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में भी उस चीज़ की प्रोग्रामिंग होगी कि यस ही इज़ इंटेलिजेंट, यस ही इज़ रिस्पॉन्सिबल, यस उसको अपने काम सही टाइम पे करने चाहिए. ओके, सो एज अ पेरेंट मुझे ये फील होता है, दिस इज़ टोटली माई फीलिंग, कि हमारा बस इतना ही रोल है कि हम उनको गाइड कर सकते हैं व्हाट इज़ बेटर फॉर देम और व्हाट इज़ नॉट. बाकी जो डिसीजन हैं हर जगह पर उन्हीं को लेने दीजिए. आप उनको ये बता सकते हैं कि स्क्रीन के सामने ज़्यादा बैठने से क्या प्रॉब्लम होती है, ओके, बट आप उनको फोर्सफुली वो काम करवा नहीं सकते. आप जब तक घर में हैं तब तक तो हो सकता है कि वो बच्चा आपसे डर के स्क्रीन के सामने नहीं बैठे, बट एज एंड व्हेन यू आर नॉट देयर वो उसके सामने ही जाएगा. ओके, सो इंस्टेड ऑफ उसको फोर्सफुली डांटने चिल्लाने के बजाय कि तुम स्क्रीन के सामने मत बैठो, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, वहाँ पे एज अ पेरेंट मैंने जो किया मैंने उसी को डिसाइड करने दिया. इंस्टेड ऑफ मैं उस पर थोपूँ कि तुम्हें कितना देर स्क्रीन के सामने बैठना है, क्योंकि वो फिर मेरा डिसीजन होगा, मैंने उसी को डिसाइड करने दिया कि तुम डिसाइड करो तुम्हें कितनी देर टीवी देखना है और कितनी देर टीवी देखना हेल्दी होता है. अपने आप रिसर्च करो गूगल पे जाके कि जो स्क्रीन टाइम है वो कितना मैक्सिमम कितने आवर्स तक आपको बैठना चाहिए, और इससे ज़्यादा अगर आप बैठते हैं तो आपकी आंखें डैमेज होती हैं एंड एवरीथिंग. उसने खूब गूगल सर्च किया और उसने बोला कि हाँ इतनी देर स्क्रीन पे बैठना चाहिए. तो सिंस मैं लॉकडाउन है, बाहर भी नहीं जा सकता, सो आफ्टर द क्लासेस मैं सिर्फ 15 मिनट्स आई विल वॉच और प्ले माई गेम्स.
सो अभी उसका डिसीजन था, है ना। सो ही स्टिक्स टू दैट। अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाइए और उनको खुद डिसीजन लेने दीजिए, और जहाँ पे आपको लगता है आप सिर्फ गाइड कर सकते हैं उनको कि इसको और इस ढंग से करेंगे तो अच्छा होगा, या फिर आप अपने बचपन के एग्जाम्पल उनसे शेयर कर सकते हैं कि मैंने ये किया था या फिर मेरी फ्रेंड ने ऐसा किया था तो उसको ये कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े, अगर उसने ऐसा किया होता तो मे बी बेटर होता, या एनी काइंड ऑफ एग्जाम्पल विच इज़ रिलेटेड टू एनीथिंग। सो इस ढंग से आप अपने बच्चे के माइंड को कहीं ना कहीं प्रोग्राम कर सकते हैं कि व्हाट इज़ बेटर फॉर देम एंड हाउ दे कैन मेक देयर डिसीजन विच इज़ गुड फॉर देम। सो दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड, एंड आई होप कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। और अगर आपको कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ से भी हेल्प मिलती है सो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, और आप ये चाहें तो किसी और के साथ भी शेयर कर सकते हैं। सो आई होप आप सब हेल्दी रहें, सेफ रहें अपने घर में, एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।